नमस्कार दोस्तों, संघर्ष पीतम्बर जॉब में आपका स्वागत है। इस समय हम कुछ जॉब लेकर आए। जी हाँ, बहुत समय से काफ़ी वीडियोस नहीं डल पाई थी, इसके लिए क्षमा का प्रार्थी। लेकिन फिर से कुछ पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया में जॉब के जो है संसाधन बने हुए कुछ अपडेट को मैं लेकर आया हूँ। जो अपडेट रहते हैं वो पक्के रहते हैं। आप तक आपने देखा होगा, बहुत से अपडेट हमने डाले, पक्के डाले। पर इस समय जो जॉब की वैकेंसियाँ हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके पास कम से कम जो है रहता है कि यार एक एजुकेशन सिस्टम नहीं है। उनको रहता है कि अब जॉब करना है, और जो लोग को इच्छुक है कि भाई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह में काम करना है या फिर ऐसी फील्ड में काम करना है जो कि एक बेहतरीन आरामदायक फील्ड है, और जिनके लिए एजुकेशन नहीं है उनके लिए हम ये जॉब के आसान सिस्टम निकालने वाले हैं। तो जो लोकेशन है, हर एक चीज़ को एक हम टॉपिक में डालते हैं और बिल्कुल इन्फॉर्मेशन डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको मालूम होनी चाहिए कि किस जगह पर जॉब वैकेंसी निकली है, ठीक है ना। तो ये जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, ये लोकेशन है इंडोरामा, ठीक है ना। यहाँ पे इंडोरामा में वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। इंडोरामा के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भाई सिक्योरिटी गार्ड के ये जो पद रहेगा आपका, वो रहने वाला है काय पे, सिक्योरिटी गार्ड पे रहने वाला है। दूसरी चीज, आपका पहली चीज कंफर्मेशन हो गई है। पहली चीज गार्ड बांध दी कि आपकी लोकेशन जो रहेगी इंडोरामा में रहेगी, जो पीतमपुर इंडस्ट्री क्षेत्र के कम से कम 10 किलोमीटर आगे है, ठीक है ना। ये हो गया इंडोरामा। और दूसरी चीज है, आप किस पद पर रहने वाले आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा पद जो आपका रहेगा सिक्योरिटी गार्ड का रहेगा, ठीक है ना। तीसरी चीज रहेगी आपकी क्वांटिटी, आपको कितने यहाँ पे जैसे मतलब वहां पे कितने बंदों की आवश्यकता रहने वाली है, इस चीज को आपको जानना बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो पद रहेंगे भाई 10 बंदे की वहां पे आवश्यकता रहने वाली है, 10 लोगों का वहां पे सिलेक्शन होगा। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि वहां पे कितने लोगों की आवश्यकता होने वाली है, क्वांटिटी मतलब 10 लोगों की। चौथी चीज, आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए। लोगों के मन में हमेशा ये सवाल बना रहता है दोस्तों कि हमारी टाइमिंग कितनी रहती है। तो टाइमिंग जो रहेगी भाई, आपकी ड्यूटी का जो टाइम रहेगा वो हमको मालूम होना चाहिए कि हमको कितने समय तक मतलब ड्यूटी वहाँ पे मिलने वाली है, कितने दिन तक ड्यूटी करनी वाली है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जॉब के साथ साथ हम ढूंढते रहते हैं और पता चलता है कि भाई हमको 8 घंटे की ड्यूटी करनी चाहिए थी, अब हमको 12 घंटे की ड्यूटी यहाँ पे मिल रही है। तो आपकी टाइमिंग वहाँ पे गलत हो जाती है। टाइम की वजह से हमको निराशा होकर घर में लौट के वापस आना पड़ता है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे, चौथी चीज़ आपको मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि ड्यूटी का टाइम यहाँ पे 12 घंटे रहने वाला है। जिन बंदों को 12 घंटे की ड्यूटी में मन लगता है कि भाई सिक्योरिटी गार्ड में हम 12 घंटे कर लेंगे, और 30 दिन की आपकी भाई यहाँ पे ड्यूटी रहने वाली है। यहाँ पे जो अपडेट हम देख रहे हैं इस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 30 दिन की यहाँ पे ड्यूटी रहने वाली है। तो जो लोगों को लगता है कि भाई, जो लोगों को लगता है जिनका मतलब बिल्कुल नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही वीक है, 8वीं पास है, 7वीं पास है, और लगता है कि उनको जॉब करना है, तो उनके लिए बेहतरीन साबित हो रहा है यूएस सिक्योरिटी गार्ड। अब 5वीं चीज पर हम जो आ रहे हैं वो पॉइंट ये है कि भाई आपका वेतन कितना होना चाहिए। कि लोगों को जिज्ञासा उठती है कि भाई ठीक है, स्थान आपने बता दिया है, आपने लोकेशन बता दी है, आपने ये बता दी कि टाइमिंग भी बता दी है, अब आपका ये बताइए कि आप वेतन दे रहे हैं। क्योंकि इंसान को जीने के लिए 3-4 चीजों की आवश्यकता होती है, इनमें से पैसा बहुत बहुमूल्य चीज है जो कि हमें आगे बढ़ाता है। तो वो वेतन जो है आपका यहाँ पे पीएफ जो है आपका कट पट के जो पीएफ का जो रहता है, हमेशा मैं बताता रहता हूँ, पीएफ कट पट के यहाँ पे मिल रहा है 11,500 यहाँ पे लीड होने वाली है। तो आपका जो 11,500 रुपये आपको जो मिलेंगे इन हैंड मिलने वाले हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में जाने वाले। अब 6वीं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका संपर्क किस, आप वहां पे जाके किन से संपर्क करने वाले हैं। तो संपर्क में आपको मैं हमेशा बता देता हूँ कि आप ध्यान से सुन लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बाद में लोग बोलते कि सर आपने बताया नहीं था। तो आपको संपर्क साधना पड़ेगा 82 24 89 71 और 63 नंबर पर। आपको ये संपर्क आपको साधना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने मोबाइल नंबर आपको बोल दिया है, जिससे कोई भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होगी। ये हो गया हमारा पीतमपुर का क्राइटेरिया इंडस्ट्री क्षेत्र से। अब हम एक जॉब के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो इनसे हट के जॉब है। जी हाँ, इनसे हट के जॉब है। और जिन लोगों को जिज्ञासा रहती है, फाइनेंस कंपनी से लिमिटेड से लोग, बहुत से लोग फाइनेंस का नाम सुना होगा, माइक्रो फाइनेंस का नाम सुना होगा, उनसे लिमिटेड संबंध से ये जॉब आती है। और ये जॉब फाइनेंस की लाइन वाली है। जिन लोगों को लगता है कि भाई फाइनेंस लाइन में काम करना है, बैंक फाइनेंस में काम करना है, उनके लिए जॉब है। ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा, एक एक चीज को ध्यान से मन में उतार लेना
ये भर्ती नहीं करना चाहिए। ये इस कंपनी का सबसे पहले नाम क्या है, आप जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसका नाम क्लियर होना चाहिए भाई। इस कंपनी का नाम है भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, ये कंपनी यहाँ पर नाम है, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे पद क्या है, आप जिसके लिए आप जाने वाले फाइनेंस लाइन में पद क्या है। दूसरी ये वैकेंसी याद रखना, ये दूसरी भी वैकेंसी है, इसमें भी बहुत से लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी, नए लड़के यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। दूसरा है पद, फील्ड स्टाफ में आप रहने वाले हैं। आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपकी योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। आपका एज क्या होनी चाहिए, तीसरी चीज आपकी एज बहुत मायने रखती है। कई बार हम जॉब के माध्यम से चले जाते हैं, कई लोगों की ज़्यादा एज हो जाती, कंपनी नहीं ले पाती, तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है। आपकी एज जो रहनी चाहिए 18 से 32 वर्ष के बीच में रहनी चाहिए, अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं फाइनेंस कंपनी में, ठीक है ना। चौथी चीज मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसमें ऐसा नहीं है कि 22 से 22 के लिए यहाँ पे मौका मिल रहा है, यहाँ पे गर्ल्स को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा मिल रहा है फाइनेंस कंपनी में। ये मेल फीमेल दोनों के लिए मैं आपको बता दूं, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 5वीं चीज उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई इच्छुक व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा संसाधन है जो कि आपको लेके आना है, कागज पत्री जो भी रहता है भाई। आपको यहाँ पे आपको रिज्यूम वगैरह, पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ इंटरव्यू टेस्ट में आ सकते हैं। आप क्या है, आपका अपना रिज्यूम और पैन कार्ड, आधार कार्ड जो लिंक होना आवश्यक मोबाइल नंबर से, वो लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे 7वीं चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंटरव्यू जो है भाई कल ही होना है, इसलिए वीडियो आप आज ही अपलोड मुझे करना पड़ रहा है। कल 11 मार्च है और नरसिंहपुर में इस टाइम पे आपको उस पते पर वहां पे पहुंचना पड़ेगा। दिनांक 11 मार्च 2025 कल की डेट है भाई। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे बताया गया है 9:30 बजे, मॉर्निंग टाइम यहाँ पे 9:30 बजे है। बहुत ही एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनते जाइए। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे है भाई, 9:30 से ज्यादा 12-1 बजे तक इंटरव्यू यहाँ पे चलने वाला है। अब 8वीं चीज है कि भाई आप इस टाइम पे जा तो रहे हो, लेकिन किस जगह जाओगे ये आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। तो पता मैं आपको बता दे रहा हूँ, नरसिंहपुर में आनंद नगर कॉलोनी, मुसरान पार्क, कदेली, नरसिंहपुर, ठीक है ना। MP 48,7000 एक हमारे पिन कोड होता है। आप वहाँ पे जाके आपका संपर्क किन किन लोगों के साथ होने वाला है, आपको क्या लगेगा, आप किससे बात करोगे। आप चली जाते हैं हम किसी भी जगह जहाँ पे, वहाँ पे सवाल उठेंगे, हाँ किस लिए सर, यहाँ रमाकांत सर हैं, यहाँ पे गगन कुमार यादव सर हैं, सर हमने, अब आप चले गए वहाँ पे किस रिलेशन, किस थ्रेड से, सर इंटरव्यू देने आया था। तो सामने वाला बोलेगा रमाकांत सर है क्या सर, ऐसा, मतलब ये आप वहाँ पे नाम मिल रहे, तो ये किस किस पद पे वहाँ पे मिलने वाले सर लोग, वो भी आपको संपर्क में रहना पड़ेगा। UM सर वहाँ पे मिलेंगे जो आपकी रमाकांत शर्मा रहेंगे, BM रहेंगे वहाँ पे शिवेंद्र साहू मिलेंगे, और यहाँ पर BCM के पोस्ट पर जो है वो है गगन कुमार यादव जी। यहाँ पे 3 लोगों के सामना आपको होगा। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि संघर्ष पीतम्बर जॉब में लिमिटेड कई कंपनियों के बारे में आपको बताता रहा है, और ये फाइनेंस से संबंधित इंटरव्यू है। इनमें बेसिक लीड तरीके से मैं आपको एक बार इन्फॉर्मेशन दिया जाता हूँ, और इनमें से आपका क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से आप क्या क्या प्रोसेस रहती है फाइनेंस कंपनी की, इसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें 2 अपडेट मैंने डाल दिए हैं। तो आप जब जाएंगे तो आपका ट्रेनिंग होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाता है आपसे भाई। हो सकता है आपको 5 मिनट बोलने के लिए किसी एक टॉपिक को दिया जाएगा, आपको थोड़ा इंग्लिश में लिखवाया जाएगा, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो अपन को जाना ही नहीं है, डर जाना है। देखो डरना मरना नहीं है, तो अपन को डरना, थोड़ा बहुत आपसे लिखवा के देगा, इंग्लिश में लिखवाया जाएगा वही वर्ड आपको हिंदी में लिखवाया जाएगा। आपको बात करने का तरीका बनना चाहिए कस्टमर से। वाई डू मीन्स ऑफ द कस्टमर यू थिंकिंग अपोजिट मीन्स, मतलब आप किस तरीके से सामने वाले को कन्विंस करेंगे, ये चीज़ें आपको होना चाहिए, ये हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मायने रखती। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में आपसे पूछी जानी है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि दोस्तों एक बार आप फिर से ट्राई करें, और अपने अपने करियर को छोटी छोटी सी चीज़ों में आपको आजमाना है। यही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी आता है जब ज़िंदगी अपने हिसाब से जी जाए। और आप क्या करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आप बहुत बढ़िया है। आपको नेगेटिव बातों को सोचकर आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी में जो है उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी बहुत बड़ी लाइफ है, हमने कई जोखिम उठाए और हम आगे बढ़े। हमारे घर में कभी कभी ऐसा दौर आ जाते हैं जिनके कारण काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक हो जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं हमको बहुत नीचे गिरा जाती है। उस समय बहुत ही छोटा मोटा एक ऑप्शन रहता है कि भाई चलो भाई जॉब कर लेते हैं, पैसा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए संघर्ष पीतम्बर जॉब जो अपडेट आपको लिए डालता रहेगा, आपकी सहायता करता रहेगा। दोस्तों जय श्री राम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।